शादी के बाद स्त्रियों के लिए अपने ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए, तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी से। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, आज की कहानी हमारी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और आपके जीवन के लिए शिक्षाप्रद होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी हमारी आपको बहुत ही ज्यादा शिक्षा देकर के जाएगी। इसीलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो के लिए अर्थात वीडियो के एक एक शब्दों के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और वीडियो का आनंद लेकर जाएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कि शादी के बाद में लड़कियों को अर्थात स्त्रियों के लिए अपने ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए। आप मेरे टाइटल को ही सुनकर समझ गए होंगे कि आज की हमारी कहानी किस प्रकार से है। तो आइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, एक समय की बात है, एक बार एक नगर में एक डॉक्टर रहता था और उस डॉक्टर की एक पत्नी थी और दो बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करवाई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाया लिखाया था। और जैसे ही वो बच्चे पढ़ लिख कर सियाने हुए तो उसके माता पिता सोचने लगे क्यों ना हम अपने बेटों की शादी कर लें। और वह सोचता है हम अपने बेटे की पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। फिर वह डॉक्टर सोचने लगा क्यों ना हम अपने बच्चों की शादी कर दें। तब वह विचार बनाता है हम अपनी लड़की की शादी पहले कर देंगे और उसके बाद में हम अपने लड़के का विवाह करेंगे। फिर वह एक अच्छा सा घर परिवार देख करके और लड़की के लायक लड़का देख करके एक अच्छे घर में रिश्ता तय कर देते हैं। अब इधर दर्शक बंधु, जैसे ही घर मिलता है, रिश्ता तय होता है, तो इधर शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब इधर तो सारी तैयारियां चलने लगती हैं और वो उनके घर में बहुत ही धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। दर्शक बंधु, डॉक्टर ने लड़के वालों के लिए बहुत ही ज्यादा दान दहेज देने के लिए कहा था। अब जैसे ही लड़की की बारात की तारीख नजदीक आई और बड़े रीति रिवाजी साथ में उनकी शादी कर दी, क्योंकि दर्शकों जब लड़की की शादी होती है तब वह विदाई के वक्त बहुत ही रोती है। मित्रों, उस दिन लड़की पे एक ऐसा समय आता है कि उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है और इसी कारण से लड़की के घर वालों को अर्थात लड़की के लिए विदा के वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद में उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में उसकी विदा भी हो जाती है। वो लड़की अपने ससुराल में पहुंच जाती है और जब वह लड़की अपने ससुराल में पहुंचती है तब उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं था, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा था। सब लोग तो केवल दहेजा ही देख रहे थे, क्या सामान मिला है और क्या नहीं मिला है। और वो लड़की अकेले बैठे हुए एक कमरे में अपने ससुराल में रो रही थी और वो सोच रही थी कि आज मैं सब कुछ अपना छोड़ कर आई हूँ और बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरे पास आज कोई भी नहीं है। यहाँ के तो लोग सारे दहेज की वस्तुओं के लिए देख रहे हैं। दर्शक बंधु, फिर थोड़े दिनों बाद में वो लड़की वहां रहने लगती है और सभी में ढलने लगती है। फिर जो उसकी सास थी वो हमेशा उसके लिए परेशान ही करती रहती थी। उसकी सास जो थी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चक्कर चलाती थी, हमेशा उस पे रौब झाड़ती थी। कभी उसकी सास कुछ करने के लिए कहती थी तो उसकी सास कभी कुछ करने के लिए कहती थी। और वो लड़की जो थी वह अपने घर परिवार में बड़े अच्छे से पली बड़ी थी और उसे घर के सारे काम करने की कोई भी आदत नहीं थी। और वो लड़की अपनी सास से पलटकर जवाब नहीं देती थी, वो चुपचाप ही जो मन में आता था वही करती थी, जो उसे काम दिखता था वो काम करने लग जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ बाप ने उसे यही सिखाया है कि बेटी अगर बड़े तुमसे कुछ भी कहें तो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना है। वो चुपचाप अपना कार्य कर लेती थी
और जब भी वह कोई भी काम धंधा करती थी तो उसकी सास जो थी उसे ताना ही मारती रहती थी, क्योंकि उस लड़की के लिए काम धंधा करने की कोई आदत नहीं थी। उसने अपने घर पर कभी खाना नहीं बनाया था। वो लड़की जब भी रोटी वेला करती थी तो उसकी रोटियां टेढ़ी भेड़ी हो जाया करती थी, और इतने पे उसकी जब सास देखती थी तो वो एक ही ताना मारती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। और वो लड़की सब कुछ सुनने के बाद भी चुप रहती थी, और जब भी उसे मौका मिलता था तब वह अपने पति के लिए बताती थी, लेकिन उसका पति भी उसके लिए कुछ नहीं कहता था। और वो अपनी पत्नी को समझा दिया करता था कि वो तो बूढ़ी माँ है, अब तो वो बुजुर्ग हो चुकी हैं और वो तो ऐसे ही करती रहती हैं, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम तो केवल अपना कार्य करती रहो और उनसे पलटकर कुछ भी मत कहा करो, तुम केवल अपने काम पर ध्यान दो। अब वो लड़की अपने पति की ऐसी बातें सुनती थी तो चुप हो जाती थी और चुपचाप अपना कार्य करने लग जाती थी। एक दिन की बात थी, अब तो उसकी सास उसे इतना परेशान कर रही थी कि उसके लड़की जो थी सर से पानी ऊपर जा चुका था। अब इधर लड़की भी सहन नहीं कर पाती थी, वो कहाँ तक करती। अब तो दोनों में बराबरी की लड़ाई होने लगी। अब तो उनमें बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। और फिर एक दिन वो लड़की सोचती है, मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं, क्यों ना मैं अपने पिताजी के पास जाती हूँ। फिर वो लड़की रोते बिलखते हुए दौड़ती हुई अपने पिताजी के घर गई। तब वह अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, तुम मुझे जहर दे दो। फिर पिता बोला कि हे बेटी, आखिर ऐसी कौन सी बात है, किस बात के लिए तुम लेकर बैठी हो, और कौन सी बात हो गई जिसके कारण तुम मरना चाहती हो। तब वह लड़की अपने पिता के लिए पलटकर जवाब देती है कि पिताजी, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपनी सास को मारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सास जो वो मुझे बहुत ही परेशान करती है, मुझे हमेशा नाक चना चबाती रहती है, और मैं जो भी काम करती हूँ उनमें कमियां ही निकालती रहती है। और पापा, मैं आपको एक बात बता दूं, वो बुढ़िया ना ही मुझे चैन से सांस लेने देती है और ना ही मुझे चैन से बैठने देती है, ना ही लेटने देती है। मैं चाहे उससे कितने भी प्यार से बात करूं, लेकिन वो बुढ़िया हर काम में कंजूसीपन दिखाती है। और वो लड़की कहती, तो आप ही बताइए पिताजी, मैं ऐसी लड़की के। तब वह लड़की कहती है कि आप ही बताइए पिताजी, आखिर मैं ऐसी महिला के साथ कैसे रह सकती हूँ, और इसी कारण से मैंने बहुत सहन कर लिया, लेकिन मैं अब सहन करना नहीं चाहती और ना ही मैं कर सकती। फिर ऐसी बातें सुनकर लड़की का पिता समझने लगा, सोचने लगा कि लगता है लड़की बहुत परेशान है। फिर भी वह पिता अपनी लड़की से कहता है, क्या बेटी, तुम तो उनसे कुछ नहीं कहती, तुम तो उन्हें परेशान नहीं करती। तब वह कहती है, नहीं, मुझे जब तक सहन हुआ तब तक मैंने सहन किया, अब उनकी बातें मुझ पर सहन नहीं होती, और इसी कारण से पिताजी हम दोनों में बराबरी की लड़ाई होती है। फिर वह पिता कहता है, अच्छा बेटा। फिर डॉक्टर विचार करता है कि फिर डॉक्टर ने विचार किया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, शांत हो जाए। और सोचता है, मेरा ऐसा सोचना भी गलत है, आखिर मैं इसे समझाकर क्या करूं। तब वो डॉक्टर अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटी, मैं आज तुम्हें एक दवा दे देता हूँ। तब वह कहता है कि हे बेटी, अगर मैंने तुम्हें जहर दे दिया और वो एकदम से मर गई तो सब तुम्हीं पर शक करेंगे कि तुम्हीं ने अपनी सास को जहर देकर मार डाला। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी दवाई बनाकर दे रहा हूँ, तुम 6 महीने तक अपनी सास की सब्जी में यही मिलाकर खिलाती रहना। फिर 6 महीने के बाद में तुम्हारी सास खुद ब खुद अपने आप से ही मर जाएगी। लेकिन उससे पहले एक शर्त है, तुम बेटी अपनी सास का खूब ध्यान रखना, उनकी सेवा किया करना, उनके हाथ पैर दबाया करना, इससे उन्हें तुम पर शक नहीं होगी। और तुम अपनी सास की इतनी सेवा करना जिससे किसी पर तुम पर शक न जाए कि तुम्ही ने अपनी सास को मारा है, इससे तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। तब लड़की कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर जब उसका पिता उसे दवाइयाँ दे देता है तब वह अपने घर के लिए वापस लौट जाती है। तो वो लड़की अपनी सास के लिए वही एक पुड़िया डालकर सब्जी में मिलाकर खिलाने लगी। अब तो वो ऐसे दवाइयाँ खमाने लगी। उसके बाद में वह शाम के समय अपने सासू माँ की बहुत ही ज्यादा सेवा करती थी, पैर दबाती थी, जिससे उस पर किसी का शक ना हो। अब वह अपनी सास से आधी बात तक नहीं कहती थी। उसकी सास चाहे उसे कितना भी ताना मारती थी, चाहे कितना भी गलत बोलती थी, लेकिन वो अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। और दर्शक बंधु, जब उसकी सास उसे बदतमीजी से बात करती थी या फिर गाली देती थी तब वह कुछ भी नहीं कहती थी और सोच लिया करती थी केवल 6 महीने की तो बात है और 6 महीने बाद ये बुढ़िया मर जाएगी, मुझे इससे क्या मतलब।
फिर दर्शक बंधु धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं। फिर उसकी सास के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह अपनी बहू की देखभाल करने लगी। फिर वो महिला अपनी बहू से कहती है कि बेटा तुम भी सारा दिन काम करती रहती हो और थक जाती होगी, इसीलिए तुम मेरे पैर मत दबाया करो। अब तो बहू इतना बदल चुकी थी कि उसकी सास उससे बिल्कुल भी गलत नहीं बोलती थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास मेरे साथ में कभी ऐसा भी करेंगी। फिर वह रोजाना अपने पति के लिए बताया करती थी कि सुनिए जी, अब तो हमसे मम्मी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और हमसे हमेशा प्यार भरी बातें करती हैं, बहुत अच्छे से हमसे पेश आती हैं। तब पति उसका खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, और अच्छा है कि कम से कम तुमसे उसने प्यार से तो बात की। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो धीरे धीरे ऐसे ही कुछ ही दिन बीतते चले गए। फिर वह सोचने लगी कि अब तो 6 महीने नज़दीक आते होने वाले हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी सास अब मर जाए, क्योंकि दर्शकों सास बहू के बीच में उस रिश्ते में इतना प्यार बढ़ गया था, इतना प्रेम आ चुका था कि वो बहू जो थी वह अपनी सास को मारना नहीं चाहती थी। अब तो उनके विचार इतने मिल गए थे कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रही थी। अब ऐसा सोचने के बाद में वो लड़की दौड़ती हुई भागती हुई अपने डॉक्टर पिता के पास पहुंचती है, कहती है कि हे पिताजी, जो आपने दवाई दी थी कि अब उस दवा के लिए पापा रोक दो, अब हमें ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे हमारी सास अब मरे ना, वो जीवित हो जाए। फिर लड़की का पिताजी बड़ा उसे देखकर मुस्कुराया, हंसा और कहने लगा कि क्या बात है बेटी, कुछ दिनों तो पहले तुम मुझसे जहर मांगने के लिए आई थी, अब चाहती है कि वो मरे ना, वो जीवित रहे। तब वह अपने पिता से कहती, नहीं पिताजी, अब तो मेरी सास बहुत अच्छी हो चुकी हैं, वो हर कार्य को मेरे साथ करती हैं, मेरा हाथ बटाती हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार देती हैं, और मेरी सास ने मुझे तिजोरी की चाबी भी दे दी है। अब तो मेरी सास पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि पिताजी अब जो मेरी सास हो वो मेरे बिना अब खाना भी नहीं खाती हैं। तब पिता बोला, हे बेटी, अब तो तुम्हारी सासू माँ अब तो सही हो चुकी हैं। तब वह लड़की कहती है, हाँ पिताजी, अब तो मेरी सास बिल्कुल सही हो गई हैं और मैं उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। फिर पिता बोला कि बेटी घबराओ मत, मैंने कोई मरने की दवा नहीं दी थी, वो तो केवल हाजमा की दवा थी जिसकी पुड़ियाँ बना करके मैंने तुम्हें दी थी, और तुम्हारी सास के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर पिता कहता है कि हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक बात बताऊं, कभी सास भी माँ बन सकती है और बहू भी कभी भी बेटी बन सकती है, क्योंकि बेटी न सास कभी बुरी होती है और ना ही कभी बुरी, क्योंकि बेटी न सास कभी बुरी होती है और ना ही बहू कभी बुरी होती है। बुरा तो केवल एक देखने का नजरिया होता है, बस उसे ही सुधार लो तो समझ लो पूरा जीवन सुधर गया। अगर आप सास की बातों को बुरा नहीं मानती तो भाई आपके लिए कब तक सुनाती, आखिर कब तक तुम्हें गालियां देती। फिर एक दिन वो भी सोचेगी कि लगता है अब हमारी बहू हमें पलटकर जवाब नहीं दे रही है, तो हम तो अब इस पर अत्याचार कर रहे हैं, इसे टॉर्चर कर रहे हैं। इसीलिए बेटा, ना ही तुम बुरी थी और ना ही तुम्हारी सास बुरी थी गलतफहमी थी केवल तुम दोनों की सोच की, और तुम दोनों का देखने का नजरिया गलत था। इसीलिए बेटा, सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी बन सकती है। इसीलिए आपस में प्यार से रहो और उनकी सेवा करो। और उन्हें बुढ़ापे में क्या चाहिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। वो तो हमेशा अपने औलाद के बारे में भलाई सोचते हैं, किसी के भी माँ बाप हों। इसीलिए बेटी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो कि तुम्हें समझ में आ गया समय रहते कि तुम्हारी सास भी तुमसे प्रेम करती हैं। अब इसीलिए अपनी ससुराल वापस जाओ, उन्हें अपनी माँ समझकर उन्हें प्यार दो, और तुम भी अपनी सास की बेटी बनकर रहना, हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करना। अब इधर पिता ने अपनी बेटी को इतना समझाया, उसके बाद में उसने अपनी बेटे के लिए ससुराल में भेज दिया। अब इधर सास भी बहुत खुश थी जब लड़की के ससुर घर पर आते हैं। तब भाई अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हे भगवान, अब तो तुम बहुत खुश नजर आती हो, आखिर ये खुशी किस बात की है। तब वह अपने पति के लिए बताती है कि हे स्वामी, अब तो हमारी बहू हमें बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार देती है, हमारी सेवा करती है और मेरी सारी बातों के लिए मानती है और बहुत प्यार से मेरे केयर करती है, मुझे समय से रोटी और पानी देती है और मेरे शाम के समय मेरे पैरों को भी दबाती है। फिर ससुर बोला कि हे भगवान, गलत तो वो बहू पहले भी नहीं थी, तुम्ही ने उसके लिए केवल गलत बना रखा था, क्योंकि तुम अपनी बहू से कम प्रेम करती थी और उसके दान दहेजे से ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए तुम दोनों के बीच में मेल प्रेम नहीं था। इसीलिए जब से
तुमने उसे प्यार दिया है तब वह भी उसका देखने का नजरिया भी बदलने लगा था, वो भी बदल चुकी थी। बहू तुमसे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन तुम उसे हमेशा सुनाती रहती थी, जो मन में आता था भला बुरा बोलती रहती थी। क्योंकि भगवान जब हमारे घर में बहू आती तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, माँ बाप छोड़कर यहाँ पर आती है हमारे घर में, तो वह हमारे ऊपर ही तो निर्भर होकर आती है। इसीलिए हम सबको ऐसा करना है, उसे इतना लाड़ प्यार दे देना है कि उसे कभी भी अपने पीहर की कमी महसूस ना हो। तब वह सास कहती है कि हे पिया जी, आप सही कह रहे हो, शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी बहू को नहीं पहचाना, उसे नजरअंदाज करती रही, और ना ही मैंने अपनी बहू के लिए कोई लाड़ प्यार दिया था। अब तो मैं बहुत सारा उसे प्यार दूंगी। और गुस्से में तो कोई भी लड़का या पति अपने माँ बाप को याद नहीं करता है। तो प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।